ओम शांति। आज हम आप सबके लिए एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जिसकी आज समाज को बहुत ही अधिक आवश्यकता है कि अध्यात्म के द्वारा हम श्रेष्ठ समाज की पुनर्स्थापना कैसे करें। आज हम देख रहे हैं कि चारों ओर पूरे विश्व भर में, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, हर तरफ एक दौड़ है, एक भौतिकता की दौड़, कुछ पाने की दौड़, एक दूसरे के प्रति नफ़रत, स्वार्थ, द्वेष, हिंसा, इस प्रकार की दौड़, जहाँ व्यक्ति आगे बढ़ने की बजाय और ही गिरावट की ओर जा रहा है। दुख, दर्द, त्रासदियाँ, रोग, वैमनस्य बढ़ता चला जा रहा है। जितना ही साइंस हमें अनेक प्रकार के साधन देती जा रही है, उतना ही ये समाज और ही ज़्यादा अपने चरित्र में, अपनी शक्तियों में गिरता चला जा रहा है। बहुत तीव्र गति से हमारे चरित्र का पतन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आज समाज के अंदर कुरीतियों का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता जा रहा है। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी, जवान, युवा, सभी अपने आप को इस कुचक्र में देख रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की तरफ से एक बहुत सुंदर पहल की जा रही है कि अध्यात्म के द्वारा पुनः श्रेष्ठ समाज की स्थापना कैसे हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा राम और कृष्ण की तरह हो। हर बालक बालिका को देव रूप में देखना चाहते हैं और उस समाज को देखना चाहते हैं जो आज से 5000 वर्ष पूर्व एक सतयुगी साम्राज्य था, एक सतयुगी भारत था। सोने की चिड़िया ये भारत कहलाता था, जहाँ पर गाय और शेर भी एक घाट पर पानी पीते थे, जहाँ हीरे, मोतियों, सोने चांदी की खान थी। आज वो हमारा भारत इस दयनीय अवस्था तक पहुँचने का कारण कोई और नहीं, हम मानव ही हैं। हम इस धरती पर रहने वाले, इस धरती के लाल ही हैं, जिन्होंने इस धरती को सुखमय संसार भी बनाया था और आज इस धरती को तमो प्रधान दुखमय सृष्टि बना दिया है। तो जब हम दुख का आधार बन सकते हैं तो हम सुख का भी आधार बन सकते हैं। तो आज इस समाज को पुनः श्रेष्ठ बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हम अनेक प्रकार के समाज सेवाएं कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले ये पहल की जा रही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। जब तक हम स्वयं में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने अंदर दैवी गुणों की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक ये समाज सुंदर नहीं बन सकता। शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियाँ, पवित्रता जो हम चाहते हैं, उसको पहले हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। शांति की जो शक्ति है उसको हमें अपने अंतर मन में अनुभव करना होगा, क्योंकि शांति हमारी अपनी शक्ति है और इस भारत भूमि की अमोल धरोहर है। दूसरा, इस जगत के अंदर, समाज के अंदर कैसे इस सृष्टि को परिवर्तन किया जाए, उसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है कि हमें विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना लानी है। और विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर तभी आ सकती है जब हम हर एक अपने अंदर एक आत्म जागृति लाएंगे कि परमात्मा पिता के बनाए हुए इस विश्व के अंदर, इस जगत के अंदर हर आत्मा मेरे समान ही है। यदि मैं आत्मा पवित्र हूँ, श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो इस धरती पर रहने वाली हर एक आत्मा को हमें इसी नज़र से देखना होगा। अर्थात
आत्मिक दृष्टि के द्वारा हमें अपने अंदर से जाति धर्म के भेदभाव मिटाने होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये दैहिक नाते से कभी भाई नहीं कहला सकते, लेकिन आत्मिक नाते से सभी एक पिता परमात्मा के बच्चे भाई भाई ही हैं। तो ये जागृति हम सबको अपने मन में और हर एक प्राणी के अंदर उनके मन में भी जागृत करनी है। तो यही कार्य इस संस्था के माध्यम से, ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से ये मुहिम चलाई जा रही है। दूसरा, हमें इस विश्व के अंदर, इस सृष्टि पर अपने जीवन को इतना परिवर्तन करके दिखाना है कि जिस परिवर्तन को देखकर दूसरा परिवर्तित हो जाए, जिसमें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हम देखते हैं समाज के अंदर बहुत प्रकार के पीस अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पर भी शांति की महसूसता नहीं होती है। विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, परिवार में चले जाओ, समाज में चले जाओ, लेकिन शांति नहीं है। तो उस शांति का अवार्ड प्राप्त करने के योग्य वही हो सकता है जिसने स्वयं को इस शांति की अनुभूति के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति की अनुभूति कराई होगी। तो आज ये कार्य भी विश्व भर में बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है, और इसके लिए हमें बैठकर अपने जीवन के अंदर इन श्रेष्ठ शक्तियों को प्रवाहित करना है, और फिर पूरे विश्व में ये शांति की शक्ति प्रवाहित करनी है। यही कार्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर डेली रूटीन में किया जा रहा है। खुद ही शांति को अपने अंदर समाते हुए प्रकृति में और पूरे विश्व में हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, सामाजिक संस्थाओं के अंदर आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए शांति के प्रकंपन बेहद विशाल रूप से, संगठित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना करने के लिए, अपने जीवन के अंदर मूल्यों का पुनर्गठन करने के लिए, मूल्यों का पुनः निर्माण करने के लिए, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो राजयोग की शिक्षा दी जाती है, वे जीवन को संवारने की शिक्षा है, और जिसका यहाँ पर नित्य रोज डेली रूटीन में प्रयोग किया जाता है। और अनेक आत्माएं आज इस योग से, इस राजयोग से प्रभावित हो रही हैं। और ये राजयोग कोई और योग नहीं है, ये इस भारत का सबसे प्राचीन योग है, जो कि आज से 5000 वर्ष पूर्व इस सृष्टि पर परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को इस राजयोग का अभ्यास कराया था, और इसी के द्वारा एक सतयुगी भारत का नव निर्माण हुआ था, जहाँ पर पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का, सर्व खजानों का भंडार था, जहाँ प्रकृति मनुष्य आत्माओं अर्थात देवी देवताओं के लिए दास बनकर खड़ी रहती थी, और सदा ही उनकी आज्ञा पर जी हजूर, जी हाजिर करती थी। तो ऐसा समाज, ऐसी दुनिया कौन नहीं चाहता है। तो ऐसी दुनिया, ऐसा समाज, ऐसा जीवन बनाने के लिए हम सबको अपना हाथ, अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उस कार्य को करने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर जो 24 घंटे मिले हुए हैं, इसमें से कुछ पल निकाल कर अपने आप को उस शांति की शक्ति का अनुभव कराते हुए परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान, जो हमारे लिए इस धरती पर आया है, उस परमात्मा से जब हम अपना संबंध जोड़ लेंगे और उसको अपने पिता का रूप अनुभव करेंगे, और उस पिता परमात्मा से हम रोज़ शक्तियाँ और प्रकाश खुद में भरेंगे, तो हम भी इस श्रेष्ठ समाज का आधार बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई
विशेष व्यक्ति ही इसका आधार बन सकता है, लेकिन इस धरती पर रहने वाली हर वो आत्मा जो इस परम पिता परमात्मा के कार्य में अपने जीवन को एक श्रेष्ठ मार्ग देना चाहती है, दिशा देना चाहती है, हर वो आत्मा ये कार्य कर अनेक आत्माओं को प्रेरणा का स्रोत बना सकती है। तो आइए हम सभी इस राजयोग के माध्यम से इस श्रेष्ठ समाज की पुनर्स्थापना करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो जब हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे तो कहते हैं ना कि हम करेंगे तो हम अनेकों को करा सकेंगे, अर्थात हमें ही आधार बन कर के इस कार्य को करने का बीड़ा उठाना है। तो आज से और अभी से हम ये संकल्प करें कि हम अपने हर दिन में से कुछ समय निकाल कर, कुछ मिनट निकाल कर उस परमात्मा पिता से अपना नाता जोड़कर इस समाज को पुनः सुखमय समाज, श्रेष्ठ समाज बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। इसी के साथ ओम शांति। थैंक यू।